हमने इसके इंटरनेशनल मार्केटिंग के पहले के लेक्चर में आपको हमने बताया था, 2-3 लेक्चरों में क्या होता है मीनिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग और डोमेस्टिक मार्केटिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसके क्या स्कोप होते हैं, हाँ क्या इसके एरिया होते हैं, क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, और फिर हमने बताया इसके क्या इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या एडवांटेज है। आज हमको 2 पार्ट में बता रहे हैं इसके डिसएडवांटेजेस, और जो पहली यूनिट का लास्ट पार्ट है वो आपका है कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इसके बारे में आपको हम लास्ट में बताएंगे, तो पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑफ कि इसके क्या डिसएडवांटेज है और या इसके क्या लिमिटेशन है। तो समझिए डिसएडवांटेजेज और लिमिटेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फिर ध्यान दीजिएगा डिसएडवांटेज और लिमिटेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग और ट्रेड। आप यहाँ पे आप मार्केटिंग समझिएगा। तो हाँ, तो जैसे हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी कंट्री है, कोई दूसरे कंट्री को बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी नियम के अगर ईज़िली जो है वो अपने व्यापार करने देता है, तो यहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। डिसएडवांटेज का मतलब यही होता है कि हम ठीक है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम भारत अपना देश है, हाँ, और साथ में कई देशों से हम हाँ अपना इंटरनेशनल ट्रेड भी व्यापार कर रहे हैं, तो कुछ हमको दिक्कतें आ सकती हैं। तो भारत अपने देश को क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो डिसएडवांटेज का पहला पॉइंट है फ्री एक्सपोर्ट में कॉज शॉर्टेज इन द कंट्री, यानी बेरोक टोक निर्यात से देश में चीज़ों की कमी। हाँ, मान लिया जैसे कोई व्यापारी है, कोई भी माल बाहर भेजने की, मान लो जैसे कोई बिजनेसमैन है, इसको कोई भी सामान या प्रोडक्ट को है, उसको बिना कोई प्रॉब्लम के हम निर्यात करने को छूट दे देते हैं। हाँ, तो हो सकता है कि हमारे देश में उस वस्तु की, उस चीज़ की कमी हो जाए। जैसे मान लीजिए कि हम शुगर की बात करते हैं, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है आप शुगर की जो है 80% मात्रा जो एक्सपोर्ट करिए, तो क्या होगा, बट नेचुरल कि हमारे यहाँ शुगर की कमी हो जाएगी। और आप अक्सर देखी होंगी कि शुगर की कमी होने से, हाँ, या चीनी की कमी होने से हमारे यहाँ चीनी के दाम बढ़ जाते हैं, दाल के दाम बढ़ जाते हैं। हाँ, मतलब क्या हुआ कि इनको जो है अक्सर हम एक्सपोर्ट कर देते हैं विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए। तो अगर मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम, अगर इनको सीधा कर दिया जाए कि आपको एक्सपोर्ट कर दिया जाए, ये सामान को आपको छूट देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जो अपने यहाँ के बिजनेसमैन हैं, वो लाभ के चक्कर में, विदेशी मुद्रा पाने के चक्कर में, और हमारा देश जो है कि हमारा जो है विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाएगा, उसके चक्कर में क्या करता है कि वो बिना किसी रोक टोक, यानी फ्री एक्सपोर्ट में कॉज शॉर्टेज इन द कंट्री, तो यानी इसको प्रोडक्ट की दिक्कत हो सकती है। और सेकंड वाला पॉइंट है हाँ सक्सेसिबिलिटी टू एक्सटर्नल फ्लक्चुएशंस। जैसे समझिए किसी देश की अर्थव्यवस्था जितनी खुली ओपन होगी उस पर बाहरी उतार चढ़ाव उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। यदि भारत में मान लीजिए चावल को है उसको फ्री कर दिया जाए, तो क्या होगा, तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो चावल जो है राइस है, जो है आपका राइस है, वो वहाँ पे डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करेंगे, और उसका इफेक्ट जो क्या होगा हमारे डोमेस्टिक व्यापार पे पड़ेगा, डोमेस्टिक लोगों पर पड़ेगा। सब हाँ, तुम्हारे जैसे बात करते हैं कि हमने कहा ठीक है, अभी आपने पहले पॉइंट में देखा, आपके एग्जाम्पल देखा शुगर का, यहाँ बात करते हैं हम चावल की या राइस की बात करते हैं। अगर हम गवर्नमेंट कहती है कि आप जो जितने भी अच्छे किस्म के चावल हैं, राइस हैं, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो जब एक्सपोर्ट करने लगे हैं तो वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करने लगेगा। भाई से अमेरिका की बात करते हैं, रसिया की बात करते हैं, तमाम यूरोप कंट्री की बात करते हैं, वो देखेंगे कि बढ़िया चावल तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, तो हम क्या, तो दिक्कत क्या होगी, हमारी सप्लाई भी हो सकती है वो कम पड़ जाए, तो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो अंतर हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग का ये भी है। थर्ड हमारा क्या है, वैपिंग आउट ऑफ द लोकल इंडस्ट्री। बिल्कुल सही कहा, किसी वस्तु के बिना किसी रोक टोक के इंपोर्ट करने से क्या होता है, इनफैक्ट इंडस्ट्री वो लेस इफिशिएंट लोगों का सफाया हो जाएगा। यह तब देखा जाए, खासकर जो डेवलपमेंट कंट्री हैं वहाँ पे महत्वपूर्ण, वहाँ पे अच्छे से अप्लाई होता है, ठीक है। और जहाँ पे अभी जो
देखा जाए जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोकल इंडस्ट्री है, हाँ देखा जाए वो धीरे धीरे खत्म हो सकती है अगर हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे। जैसे हम बात करते हैं यूपी की, या हम बात करते हैं बिहार की, ये बहुत ज़्यादा ये डेवलप्ड स्टेट नहीं है। अगर इसको कह दिया जाए कि अपने अधिकांश प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करिए, तो हमारा जो लोकल इंडस्ट्री है, हाँ इस समय देखिए हम बात करते हैं टॉयज़ की, जो खिलौना जो आप देख रहे हैं यहाँ, ये आपके जो दिखा खास कर बनास का, जो बनास की पहचान है, और धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देके इसको एक्सपोर्ट करने के रूप में दे रहा है। अगर कह दिया जाए कि आप इसको 100% एक्सपोर्ट की हम छूट दे रहे हैं, तो धीरे धीरे बनास से क्या खिलौना क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है, डंपिंग। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंटरनेशनल मार्केटिंग में के डिसएडवांटेज है। डंपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई देश है या कोई डेवलप कंट्री है, वो क्या करते हैं, उनका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वो बच जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं गारमेंट की बात करते हैं, जाने में आपने देखा होगा कि तमाम तरह के गारमेंट्स हुए या उलन गारमेंट्स हुए या विदेशी घड़ियाँ होती हैं दिल्ली वगैरह में, या क्या होता है वहाँ पर जाइए ठेलों के भाव में, तो आप ऐसे आलू सब्जी नहीं बिकते हैं वैसे बिकते हैं। तो मान लीजिए उनके पास ये प्रोडक्ट क्या फालतू है, वो क्या किए इंटरनेशनल मार्केट में उसको सस्ते दाम पे वो बेच देते हैं, और वो उसको उसी को बोलते हैं डंपिंग बोलते हैं। ठीक है, डंपिंग बोलते हैं। और वो जब दूसरे देश से पहुंचता है तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को वो डिसमिस कर सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो हम दिखाए, जो आपका जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो बिगड़ सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेंजर ऑफ ए कंट्री बिकमिंग एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। सही कह रहे हैं, यदि कोई देश उन वस्तुओं के निर्यात पर केंद्रित रहता है जिनसे उसे प्रारंभिक तुलनात्मक लाभ था, वह समय बदलने पर अस्थायी रूप से उन प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात बना रहता है। जैसे बात करते हैं भारत में जो आज देखा जाए एक एक्सीलेंट जो है आपका लेदर के जूते, वो अनसमान और दूसरे प्रकार का जो गुड्स बनाने में की क्षमता रखता है। और जबकि विदेशों में क्या है, वो जो आपका जो लेदर है वो भी, हाँ उसको हम क्या, वो एक तरह से एक्सपोर्ट ही समझ आता है। अब जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम इस पॉइंट में मतलब क्या हुआ कि हम लेदर की बात कर रहे हैं, लेदर बिजनेस की बात करते हैं, हम डिपेंड करते हैं कि हमारा लेदर बिजनेस बहुत अच्छा है, अब खासकर शूज़ वगैरह हुआ है। लेकिन विदेशों में क्या है, हाँ ये ठीक है शूज़ वगैरह वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे शूज़ वगैरह नहीं, वो लेदर के रूप में इसको मान्यता देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा। तो ये देखिए कुछ पॉइंट थे डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग की। अगर देखा जाए इन पॉइंट में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है, ये पॉइंट तो आज के सिनारियो में ये सारे पॉइंट के जो जितने भी आपके डिमेरिट्स थी वो ख़त्म हो चुकी है। और आज के दौर में देखा जाए जो इंटरनेशनल मार्केटिंग का जो दौर है वो देखा जाए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ तमाम तरह की बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो हैं हमारे देश में आ रही हैं, हमारी कंपनियां जो है विदेश में जाकर व्यापार कर रही हैं। तो आज के दौर में देखा जाए इंटरनेशनल मार्केटिंग का ही जोर है, और इसलिए जो है जितने भी आपके जो डेवलपमेंट कंट्री थे उनकी जो अर्थव्यवस्था है इसके माध्यम से बहुत मजबूत होती जा रही है। ये अब आज जो दूसरा पार्ट है वो ध्यान समझिए, ये पहली यूनिट का लास्ट पार्ट है, कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो हाँ, तो पहले बात करते हैं कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी। अब समझिए, इसको बोलते हैं हिंदी में तुलनात्मक लागत। हाँ, तो कंपेरेटिव कॉस्ट थ्योरी ये देखा जाए एक तरह से ये क्लासिकल अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हाँ, और ये जो है सही रूप में इंटरनेशनल मार्केटिंग की व्याख्या करता है। इसकी आलोचना जो है तमाम तरह के जो आपके अर्थशास्त्री की हैं, लेकिन उनका इसके आगे देखा जाए जो आपके रिकार्डो का जो आपका क्लासिकल सिद्धांत था उसके आगे ये फेल हो चुका है। ठीक है, तो इस सिद्धांत को का जो मेन बात ये है कि वो एक देश एक वस्तु के उत्पादन में विशेष, कोई भी देश है वो किसी एक ही वस्तु के प्रोडक्ट में वो आपका एक्सपर्ट होगा और उसका निर्यात करेगा। इसके विपरीत माना जिससे उसकी जो कंपेरेटिव कॉस्ट है वो कम होगी। और इसके विपरीत क्या होता है, हाँ जो दूसरा देश है वो
दूसरे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेगा, जो जिसकी वजह से जिसकी वजह से उसकी जो कंप्यूटर कॉस्ट है वो भी आपका कम हो जाएगा, और क्योंकि ये उत्पादन पर डिपेंड करता है कि कितना हम उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को जो तमाम देश जो है वो जो सही ढंग से अप्लाई कर रहे हैं, हाँ उनको किस तरह प्रॉफिट हो रहा है इसके बारे में सही से वो बताता है। यदि वे अपने कंप्यूटर कॉस्ट थ्योरी के विशेषज्ञ हैं तो खासकर इस सिद्धांत को एक प्रोफेसर है जिनका नाम है सेल्वेंसन, उनकी टिप्पणी बड़ी अच्छी है। वो कहते हैं यदि सिद्धांत लड़कियों की तरह सौंदर्य सामग्री को जीत सकते हैं तो तुलनात्मक लाभ निश्चित रूप से उसकी जो रेट होगा वो हाई होगा। हाँ, ये देखा जाए ये कि बहुत ही अच्छी स्ट्रक्चर है। वो आगे कहते हैं तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत इसमें इसकी सच्चाई का एक संपूर्ण झलक है। जो एक राष्ट्र को तुलनात्मक लाभ की अपेक्षा करता है उससे उस राष्ट्र का जीवन स्तर और विकास की संभावना के मामले में जो वृद्धि होती है उसके लिए उसको भारी कीमत भी चुकानी होती है। ठीक है, लेकिन हाँ होती है। ये आपका देखा जाए कंप्यूटर कॉस्ट थ्योरी का ये एक तरह से ये आपका पूरा एक्सप्रेशन था जो साफ साफ ये कहता है कि व्यक्ति का जो जीवन स्तर है, जो कोई कंट्री है अगर कोई एक प्रोडक्ट का उत्पादन करता है और फिर इसको एक्सपोर्ट करता है और साथ में कोई दूसरा देश है दूसरे किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है और फिर उसको इंपोर्ट करता है, दोनों में क्या कंपेरेटिव है, क्या उससे दोनों देश की जो अर्थव्यवस्था है विकसित हो जाएगी। ये सिद्धांत का ये मूल रचना है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न थ्योरी को। देखिए इसको समझिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत मूल सिद्धांत के समान सिद्धांत का विस्तार है। इस सिद्धांत को जो आपके स्वीडिश अर्थशास्त्री थे बर्टिल ओनियन ने बताया है और उन्होंने कहा इन्होंने जो ऊपर जो अभी आपने दिखा रहा कंप्यूटर कॉस्ट थ्योरी को इस सिद्धांत के द्वारा बिल्कुल ही बदल दिया है। और उनके अनुसार इस सिद्धांत का जो अपना एक अलग यही इम्पोर्टेंट है। उनके अनुसार जिस प्रकार व्यक्ति आर्थिक गतिविधि के विशेषज्ञ होते हैं जिसमें उनके तुलनात्मक लाभ होते हैं, उसी प्रकार देश कुछ वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञ होते हैं जिनमें कारक बंदोबस्त के आधार पर उनका तुलनात्मक लाभ होता है। आगे कहते हैं जिस प्रकार व्यक्तिगत क्षमताओं में अंतर व्यक्तियों के बीच आदान प्रदान का कारण है, उसी प्रकार कारक कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण है। देखिए जैसे बात करते हैं, मान लीजिए कोई एक देश है या कई देश मिलके जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, और उनके बीच किस तरह का लेन देन हो रहा है और ख़ास में इसमें क्या कीमतों का आदान प्रदान हो रहा है। तो कीमत जो प्राइस क्या है वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक कारण है। हम और इस प्रकार उनके इस सिद्धांत का वो एक्सटेंशन करता है। हम और आगे जो ओलिन बर्टिल ये भी कहते हैं कि ये एकल बाजार पे यानी ओलिगोपोली मार्केट पे लागू होता है। इस प्रकार उनका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेकिन अंतरस्थानीय या अंतर क्षेत्रीय व्यापार एक विशेष मामला है। इसलिए इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अलग सिद्धांत की आवश्यकता ही नहीं है। यानी देखा जाए कि कभी हम मॉडर्न थ्योरी को अप्लाई करें या कभी कॉस्ट थ्योरी की बात अप्लाई करें तो ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बताते हैं कि एक ही मूल सिद्धांत सभी व्यापार का अच्छा है, चाहे वह आंतरिक व्यापार हो या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो। यानी कोई भी आप एक सिद्धांत ले लीजिए, वो चाहे डोमेस्टिक व्यापार हो या इंटरनेशनल व्यापार हो, दोनों के लिए दोनों देशों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जबकि चाहे वह हो। फिर वो आगे बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक लागत का असासी सिद्धांत विभिन्न देशों के बीच उत्पादन के कारकों की तुलनात्मक गतिहीनता की धारणा पर आधारित है। लेकिन ओलिन कहते हैं कि यह गतिरोध एक ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में पाया जाता है। उनके अनुसार मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कीमतों में अंतर आ रहा है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, अपने देश में उसके ये प्राइस आ रही है और दूसरे कंट्री में उसकी ये प्राइस आ रही है। कोई प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं आपका हम बात करते हैं आपका गारमेंट की बात करते हैं, तो दोनों में अंतर आ रहा है। तो
तो अंतर का कारण क्या हो सकता है, उसका एक्सचेंज रेट भी हो सकता है। हाँ, तो लेकिन इसमें क्या हो कि दोनों के बीच की कीमतों की हम तुलना भी कर सकते हैं। हाँ, और तुलना की सिर्फ क्यों आपके क्वांटिटी पे होती है। हाँ, तो ये दिखा जाए, ये एक तरह से ये पूरे के पूरे जो व्यापार को उसका एक एक प्रतिनिधित्व करता है, उसको अच्छे से बताता है। और उसमें साथ में एक जो क्या सुधार होना है, ये आपका जो ये आपका जो ये आपका जो कंपेरेटिव मॉडर्न थ्योरी आपको बताता है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग में किस तरह का सुधार करना है, कैसे सुधार करना है। हाँ, ये इसमें जो है इसको बिल्कुल सही तरह से बताता है। और जो आपका जो कॉस्ट थ्योरी है वो सिर्फ इतना ही बताता है कि कोई भी देश हो, वो जो प्रोडक्ट का जो है आपकी कीमत का उसकी रेट क्या होगी। तो ये आपने इस तरह देखा कि मॉडर्न थ्योरी एंड कॉस्ट थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड का। इसमें आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमसे आपको क्रॉस क्वेश्चन करिएगा। इसको हम आपको आज ही जो है यूट्यूब पे इसका हम प्रीमियर कर देंगे। थैंक यू। वाह, मज़ा आ गया। क्या करना अभी